नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल हम सब की कहानी एक नई रोशनी में। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी जिसे हम भूल गए हैं, जो हमें कक्षा 4, 5, 2, 3 में अध्यापक क्लास में पढ़ाते थे। ये गांव के स्कूलों में भी पढ़ाई जाती थी, शहरों के स्कूल में भी पढ़ाई जाती थी। और ये कहानी बड़ी कॉमन है, हर व्यक्ति इस कहानी को जानता है। लेकिन बड़े दुख की बात यह है कि उस कहानी को हम सब लोग इस जिंदगी की भाग दौड़ में हम भूल गए हैं। उसके भूलने के पीछे हमारी टेक्नोलॉजी इतनी अग्रसर हो गई है कि हम उसी में लगे रहते हैं। जो हमारी प्राचीन कहानियां थी, जो हमारे बुजुर्ग हमें छोटी छोटी कहानियां बताते थे, जिनके माध्यम से हमारे परिवार, हमारे आपस के आदमी, हमारा समाज एकजुट रहता था, उन छोटी कहानियों को एक सत्य मानता था। जो कह दिया उस पर अमल करता था। अतः कहानी सुनी सुनाई है, लेकिन मैं उसको ताजा करना चाहूंगा, आपको अच्छा लगेगा। एक अध्यापक बताते थे क्लास में, एक लकड़ी लेकर के और कहते थे कि इस लकड़ी को तोड़िए। एक लकड़ी टूट जाती थी। फिर कहते थे 2 लकड़ी रखिए, 2 भी टूट जाती थी, 3 भी टूट जाती थी। लेकिन फिर वो बहुत सारी लकड़ियों का बंडल लेकर के कहते थे कि इनको तोड़ो। जब ऐसा होता था तो ये लकड़ियों का बंडल कोई तोड़ नहीं पाता था। अध्यापक महोदय बच्चों से पूछते थे कि ऐसा क्यों हुआ। सबका जवाब था कि ये बहुत सारी हो गई है। लेकिन बच्चे इतना ही जवाब दे पाते थे, उसको पूरा हमारे अध्यापक महोदय करते थे। कह रहे ये लकड़ी बहुत सारी तो हो गई है, लेकिन अब ये लकड़ी एक जगह हो गई है, ये एक हो गई है, एक, ये सारी लकड़ियां एक हो गई हैं, इसलिए अब इनको कोई तोड़ नहीं सकता। यही कहानी हर आदमी के माइंड में आज भी होगी और सुनी होगी, पढ़ी भी होगी। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि आप इन छोटी छोटी कहानियों को भूल चुके हैं? और इन छोटी छोटी कहानियों को भूलने का कितना बड़ा नुकसान हमें हो रहा है, आप देख रहे होंगे। जैसे जैसे हमारा समाज इस कहानी को भूल गया है, वैसे वैसे हमारे समाज में, हमारे परिवारों में सेपरेशन सा होता जा रहा है। हमें उन्हीं कहानियों को याद करना होगा और उसकी सीख को हमेशा याद रखना होगा। हम अगर एक हैं तो हमें कोई तोड़ नहीं सकता। अगर हम इसके विपरीत चलते हैं तो हमारा परिवार एक नहीं रह सकता, हमारा समाज एक नहीं रह सकता, हमारा देश एक नहीं रह सकता। इस एकता में फूट डालकर ही, आपको याद होगा, अंग्रेजों ने, उससे पहले मुगलों ने हमारे देश पर शासन किया था। आग जब लगती है तो उसके लिए एक छोटी सी चिंगारी ही होती है। इसलिए हमेशा हमारी भारतीय सभ्यता में एकता में ही बल है। इसी बात को दोबारा से इस पे विचार करना पड़ेगा और हम अपनी इसी पुरानी परंपरा को, ओल्ड इज गोल्ड,
इस बात को तो हमें जरूर मानना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी के साथ जाइए, प्रोग्रेस कीजिए, लेकिन साथ में एकता भी दिखाइए। एकता के बड़े फायदे होंगे, सबके मन में शांति होगी, कम खर्चे में अधिक से अधिक काम चलेगा, ज्यादा खुशहाली होगी, सबके चेहरों पर हैप्पीनेस होगी और हमारा देश भी खुशहाल होगा। इससे एक दूसरे की मदद करने में सहायता मिलेगी। अगर एकता की भावना रहेगी तो आदमी का मन करता है कि ये जैसा मैं हूं ऐसे ये है, तो उसकी हेल्प करने का उसके मन से एक आवाज आती है। तो एकता, यूनिटी हम सब के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए अति आवश्यक है। इस कहानी को सुनाने का मेरा एक यही पर्पस था कि हम इसको भूल गए हैं, इसको हम दोबारा से याद करें और इसी पे अमल करें। धन्यवाद।